स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एजू लर्निंग पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पालमपुर गांव की कहानी, हमारी जो 9th क्लास की बुक है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज, पालमपुर गांव की कहानी, जिसके मैं आपको MCQ क्वेश्चंस कराऊंगी विद आंसर के साथ, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, जो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। और जो MCQ मैं आपको कराऊंगी जितने भी इस चैप्टर के, फर्स्ट चैप्टर के, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपका एग्ज़ाम 6 या 7 डेट को है। तो अगर आपको इन MCQ को रेडी करना है तो प्लीज़ अच्छी तरीके से रेडी करना, क्योंकि अगर आपने इन MCQ को रेडी कर लिया तो आई थिंक आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, 100% क्रैक करोगे। तो अच्छे से इन MCQ को प्लीज़ प्रिपेयर कर लेना अपने एग्ज़ाम के लिए। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है। तो बच्चों, उत्पादन की पहली आवश्यकता भूमि है, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है। तो स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी हमारी भौतिक पूंजी के स्रोत है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। और पालमपुर में गैर कृषि क्रिया कौन सी है। बच्चों, उपरोक्त सभी तीनों ही पालमपुर की गैर कृषि क्रिया है। अब आता है क्या भूमि नापने की मानक इकाई है। हाँ, भूमि नापने की मानक इकाई जिसे हेक्टर बोलते हैं, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आता है भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है बच्चों, क्योंकि यह हमें प्रकृति से प्राप्त हुई, मानव ने नहीं बनाई, तो ऑप्शन है आपका करेक्ट है। भारत में हरित क्रांति का उदय हमारा 1960 में हुआ था, ऑप्शन सेकंड में दे रखा है। भारत का हरित क्रांति में उदय 1960 में हुआ था। अब आता है हरित क्रांति के दौरान किस खेती पर अधिक जोर था। तो बच्चों, गेहूं एवं चावल पर अधिक जोर था। अब आते हैं औजार, मशीन, भवन हमारे स्थायी पूंजी के उदाहरण है। HYS का पूर्ण रूप यानी इसकी फुल फॉर्म जो है HYS की हमारी हाई यील्डिंग सीड्स है, ऑप्शन सेकंड। अब आता है पालमपुर में मुख्य क्रिया कौन सी है। तो पालमपुर में मुख्य क्रिया जो है बच्चों वो खेती है, ऑप्शन थर्ड हमारा दे रखा है, वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आता है पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं। तो बच्चों, 450 परिवार पालमपुर गांव में रहते हैं। पालमपुर से निकटतम कस्बे का नाम क्या है। बच्चों, शाहपुर है उनके निकटतम कस्बे का नाम, जो ऑप्शन ए में दे रखा है। पालमपुर गांव में हाई स्कूल कितने हैं। तो पालमपुर गांव में सिर्फ एक हाई स्कूल है, जो ऑप्शन ए में दे रखा है। अब इनमें से कौन एक स्थायी पूंजी, कच्चा माल, मुद्रा, यंत्र या उपरोक्त सभी। बच्चों, यंत्र जो है वो एक स्थायी पूंजी का है। नाउ अब हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक गैर कृषि क्रिया नहीं है। दुकानदारी, फसलें उगाना, परिवहन या डेयरी। बच्चों, सेकंड ऑप्शन है आपका फसलें उगाना गैर कृषि क्रिया नहीं है। अब आते हैं पालमपुर गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है। तो बच्चों, पालमपुर गांव में शिक्षा की व्यवस्था जो है, इनमें से ऑप्शन आपका फोर्थ जो ऑप्शन दे रखा है, पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल तथा 2 प्राथमिक विद्यालय, तो इसका ऑप्शन हमारा फोर्थ है, वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं छोटे किसान किन्हें कहते हैं, यानी जो छोटे जो किसान होते हैं, निचले किसान होते हैं, यानी सबसे जो छोटे होते हैं, उन्हें किससे कहते हैं। तो जो खेत में रहते हैं, या जो अपने परिवार के साथ रहते हैं, या जो अपने परिवार के साथ और अपने आप काम करते हैं, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, थर्ड ऑप्शन आपका है इसमें, जो अपने परिवार के साथ अपने खेतों में अपने आप काम करते हैं, उन्हें छोटे किसान कहा जाता है। पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो बच्चों, मुख्य व्यवसाय है वहाँ का कृषि। आप गाँव के नाम से याद रख लेना कि गाँव में कृषि ज़्यादातर वहाँ का व्यवसाय होता है, धंधा होता है, काम होता है, जो कृषि होती है। उत्पादन का प्रयोजन उद्देश्य क्या है, यानी उत्पादन का जो मेन मोटिव होता है वो क्या है। वस्तुएं उपलब्ध कराना, या सेवाएं उपलब्ध कराना, या ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित कराना जिनकी हमें आवश्यकता है। बच्चों, इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। पालमपुर गांव में बरसात के मौसम में लोग क्या उगाते हैं। तो बरसात के मौसम में ज्वार और बाजरा उगाते हैं वहाँ के लोग। आधुनिक कृषि विधि में कौन से बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। HYV बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, HYV बीजों का, ठीक है। अब आते हैं एक साल में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं। आप पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। एक साल में किसी भूमि पर एक से ज्यादा हो गई तो बहुत सारी हो गई, तो इसमें बहुविधि फसल प्रणाली आप नाम से याद रख लें, बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं उस विधि को। अब आता है पालमपुर में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ फसल, रबी फसल, या खरीफ फसल और रबी फसल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, 2 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, खरीफ भी फसल उगाई जाती है और रबी फसल भी उगाई जाती है। अब आता है पालमपुर गांव के गैर कृषि क्रिया कौन सी। परिवहन, दुकानदारी, डेयरी। परिवहन, दुकानदारी, डेयरी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका तीनों ही गैर कृषि क्रिया है। अब एक करीम का क्या पेशा है, यानी गाँव का एक निवासी पालमपुर गाँव का
वो पूछ रहा है कि इसमें इसका पेशा क्या है। तो करीम खेत में काम करता है। ये करीम एक किसान है। करीम ने अपने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोल रखे हैं। तो थर्ड ऑप्शन है आपका, करीम ने अपने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोल रखा है। अब आते हैं पालमपुर गांव में लगभग कितने प्रतिशत लोग कृषि व्यवसाय में लगते हैं। तो लगभग बच्चों 25% लोग हैं जो कृषि व्यवसाय में लगते हैं, यानी कृषि के काम धंधों में लगे रहते हैं। अब आते हैं कृषि के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग भारत के किन दो राज्यों में हुआ था। बच्चों आपका जो ऑप्शन सेकंड है, पंजाब और हरियाणा में सबसे पहले इनका मतलब प्रयोग हुआ था। अब आते हैं पालमपुर गांव में कितने लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। 70% या 60% या 75% या 80%। बच्चों 75% लोग पालमपुर में कृषि कार्य में लगे हुए थे। पालमपुर गांव में यातायात का क्या साधन था, मतलब शहर में तो लोग कार से जाते हैं, बस से जाते हैं, रेलगाड़ी से नहीं जाते। शहर में तो ज़्यादातर मोटरसाइकिल, साइकिल या फिर स्कूटी इन सब में से जाते हैं। बट हमारे जो पालमपुर गांव है वहाँ पे बैलगाड़ी से, ट्रक से और भैंस बग्घी से ही लोग यातायात करते थे। अब आता है पालमपुर गांव में किसान अपनी बचत का प्रयोग किन कार्यों में करते थे, यानी अगर किसान अपनी बचत करते थे तो वो उस बचत को किन कार्यों में यूज़ करते थे। कृषि, गैर कृषि, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों उपरोक्त दोनों यानी कृषि में भी इस्तेमाल करते थे और गैर कृषि में भी इस्तेमाल करते थे। अब आते हैं पालमपुर गांव का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो बच्चों 226 हेक्टेयर है। इसमें थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 226 हेक्टेयर हमारे पालमपुर गांव का कुल क्षेत्रफल है, जितना टोटली वहाँ का 226 है। आपका यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट खत्म होता है। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, ढेर सारे लाइक कर देना और कमेंट्स कर देना, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके सामने एक बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।